अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघी उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन व सुख साता शिक्षा। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबके अनंत पुण्य से हमें उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आगम वाणी सुनने का लाभ मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत आभार व कृतज्ञता। आज पूज्य गुरुदेव को वंदना करने का लाभ दे रही हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब, महाउपवर्तनी महासाध्वी श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज साहब आदि ठाना। देखो तो आयनम प्यायनम करेमि वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं वज्रसामि मते। देखो तो आयनम प्यायनम करेमि वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं वज्रसामि मते। देखो तो आयनम प्यायनम करेमि वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं वज्रसामि मते वंदामि। सुख साता जी आप सबके कृपा गुरुदेव, कृपा है गुरुदेव। मथेन वंदामि। हमारे श्रमण संघ में साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशवती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास। तो आज सभी तपस्वियों के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, सुख साता पूछती हूँ। अब पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथीन वंदामि मथीन वंदामि मथीन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेते वडमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री सूत्र कीर्तन की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का दूसरा अध्ययन और वैतालीय और उसका दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है, जिसकी 21 गाथा तक सुनाया जा चुका। तो 22वीं गाथा छंदेन पले इमा पया बहु माया मोहेण पाउडा बीयडेण पलिंती माहणे सीओण वयसा आहि या साई। तो जहां पर प्रथम चरण में दूसरा शब्द है पले, संस्कृत में छाया दिए हैं प्रलीयंते, नरक आदि दुर्गतियों में लीन होते, नरक आदि दुर्गतियों को जाते। कौन जाते हैं? ईमा पया। ईमा पया जय है प्रजा, जय संसारी प्रजाएं प्राणी। क्यों जाते हैं, किस कारण से जाते हैं? तो शब्द दिए हैं। पहले तो प्रजा का, संसारी प्राणियों के विशेषण। बहु माया, जिनके जीवन में माया बहुत है। माया, कपट, छल, झूठ, ये अंदर समाया हुआ है। और दूसरा कहा है कि मोहेण पाउडा, मोह से प्रावृत है, मोह से आच्छादित है, जिसके दिमाग में मोह का प्रभाव है, भगवान की वाणी का नहीं, मोहनी कर्म का प्रभाव। मोहनी कर्म का प्रभाव है तो मोह का परिवार ही तो काम करेगा। मिथ्यात्व, कषाय, नो कषाय, इन विकृतियों से प्रभावित रहने के कारण आत्मा में निर्मलता आती ही नहीं। तो कहा जो लोग मोह से प्रावृत आच्छादित हैं, बहुत माया वाले हैं, छंदन और अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले। एक लोग तो भगवान का शासन, निर्ग्रंथ प्रवचन, आगम, उसके अनुसार चलने वाले। और एक लोग भगवान के अनुशासन को तो एक और रखा है, जो अपने मन में आता है वे ही करते हैं। तो कहा ऐसे लोग जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले, जिनके जीवन में माया की प्रधानता है, मोह से जकड़े हुए हैं, ऐसी ईमा पया, ऐसी जे प्रजा, जय है प्रजा, जे प्रजाएं, जे प्राणी, संसार के जीव, पले
प्रलीयन्ते नरकादि गतियों में लीन होते हैं, दुर्गतियों में गमन करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, भटकते हैं। और दूसरी ओर बीयडेन पलिंती माहणे, माहणे माहन अहिंसा व्रति मुनि करुणा सिक्त हृदय वाला साधक माहन बीयडेन विकटेन कपट रहित, जिसका अनुष्ठान है, जिसके आचरण में सरलता है, ऋजुता है, ऐसे जीव जो हैं वो माहन पलिंती, जहां पर पलिंती प्रलीयन्ते इसके दो अर्थ बताए हैं। वे मोक्ष उस ओर बढ़ते हैं या संयम में लीन होते हैं। संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हैं, जिसके कारण से दुर्गतियों से छुटकारा और सदगति की ओर गमन। उस आत्मा के सभी कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति है, नहीं तो वैमानिक देवलोकों में महरिद्धिक देव के रूप में जन्म लेते हैं और आने वाले समय में कर्म क्षय करके संसार को पार कर जाते हैं। सी उणहम वैसा अहि जासाई, ताकि वह महान वयसा बच्चा तीर जोग मन वचन काया, वचन का नाम लिया, शेष दोनों को उपलक्षण से ग्रहण करना, इन योगों से वे आत्मा मुमुक्षु आत्मा सी उणहम शीत उष्ण, सर्दी को गर्मी को, शीत परिसय और उष्ण परिसय 22 के 22 परिसय, इनको अहिजासाई वह सहन करता है। वह महान मुमुक्षु आत्मा अहिंसा व्रति, मुमुक्षु आत्मा साधु साध्वी इन परिसहों को समता से सहन करते हैं। तो ऐसी आत्माएं ही एक दिन इस संसार सागर को पार करने की अधिकारी बनती हैं। आगे पूजय अपराजीय जहां अक्षेहिं कुशलेहिं दीवयं कड़मेव गहाय नो कलिंग नो तीयं नो चेव दावरंग, जहां पर जवारी का, जुआ खेलने वाले का दृष्टांत सामने रखा है। जो उपमा एक देशी है, उसकी एक बात को देख करके उसी जो शास्त्रकारों को भगवान को अच्छी लगी वो ले ली, बाकी सब कुछ छोड़ दी। तो पहले शब्द आया है पूजय, पूजय जिसकी जय, जिसका जीतना कुत्सित है। कहा जाता है हार तो हार बुरी है ही, लेकिन जिसका जीतना भी बुरा है। जीतना क्यों बुरा? हार जाता है तो संपत्ति जाती है, जीतने से जुआ खेलने की लालसा और बढ़ जाती है। तो इसलिए उसकी जीत को कुजय कहा, कुजीत कहा, कुत्सित जीत कहा। ऐसा कुजय जुआरी, जुआ खेलने वाला, अपराजीय
जो अपने काम में अपराजित रहने वाला। क्यों अपराजित रहने वाला है? कुशलेहि विभक्ति के अनुसार जे विशेषण अक्षेहिंग से बनता है, लेकिन टीकाकार भगवंतों ने इसको कुजय का विशेषण बनाया है। शास्त्रीय भाषा में विभक्ति व्यत्यय तो प्राय करके हो जाता है। तो कहा कि जैसे कुशल अपराजित जवारी जो है, दिव्यांग जुआ खेलता हुआ, जहां अक्षेहिंग जैसे अक्षों से, अक्ष का मतलब जुए के पास से, उनसे खेलता हुआ, कड़मेव गहाय नो कलिंग नो तियंग नो चेव दावरंग, कहा जाता है 4 प्रकार के पासे। एक कृत, दूसरे कली, तीसरे कहा तीय, जिसको त्रेता के नाम से कहा जाता, त्रियोज, और चौथे कहा दावरंग, द्वापर, इन नामों से कहा जाता है। कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में 4 युगमों का वर्णन आता है। कृत युगम, द्वापर युगम, त्रयोज युगम और कलयोज, जिनको सनातन धर्म में, पुराणों में 4 युगों के नाम दिए हैं। उन्हीं के ऊपर इन पासों के नाम हैं। तो जो तो सतयुग है, कृत युग, उसे कृत युग कहा जाता है। तो जहां पर उसे कृत लिया, जो सब प्रकार से शक्तिशाली है, और उसके आगे जो ऊना है वह त्रयोज, जो आधा है वह द्वापर, जो केवल चौथाई है उसके लिए कलयोज, कली का नाम दिया। तो कहा इन चारों पासों में जैसे वो अपनी जीत के लिए कृत को ग्रहण करता है, तो कृत का दूसरा अर्थ जो है वह धर्म का सर्वांगीण रूप है। जैसे चारों अंग ले लें, दान, शील, तप, भावना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इनको, ये तो धर्म के क्षेत्र में, लेकिन उस जुए के पक्ष में कहा कि कृत इस पासे को ही ग्रहण करता है, लेकिन कली, त्रयोज, द्वापर इनको ग्रहण नहीं करता, और इसके बल से ही वह अपने उस क्रीड़ा में, खेल में विजय प्राप्त करता है। तो इस उपमा को अब अगली गाथा में घटाने लगे। एवं लोगमिताइणा बुये जे धम्मे अनुत्तरे तंग गिणः हीयंति उत्तमं कड़मिव से सब हाय पंडिये। एवं इसी प्रकार लोगम्मी लोक में, ताइणा त्राई जगत के त्राता रक्षक भगवान के द्वारा, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा के द्वारा बुह्य ये कहा गया है, जे अनुत्तर धम्मे, जो अनुत्तर धर्म है। अनुत्तर धर्म ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप, महाव्रत रूप, छठे रात्रि भोजन का त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप है, 10 प्रकार के जति धर्म है, परिसर उपसर्गों को सहना, जिसमें कहा जे पूर्ण धर्म, जिसके कारण से, जिसका पालन करने से आत्मा सारे संसार में अजेय बन जाता है, मतलब उसको फिर कोई विकार जीत नहीं सकता, लेकिन इस धर्म की आराधना करनी होगी। तो कहा भगवान के द्वारा इस लोक में
जो अनुत्तर धर्म कहा गया है, तंग गिणह हे आत्मा उसको ग्रहण करो। इस अनुत्तर धर्म को ग्रहण करो। क्यों? हियंति जे आत्मा के लिए हितकर है, उत्तमं जे उत्तम है, श्रेष्ठ है, कड़म इव जैसे उस जुआरी को, जुआ खेलने वाले को, वो कृत पासा जो है उसको जिताने वाला है, इसी प्रकार इस संसार को जीतने के लिए जो भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है वह हितकारी है, वह उत्तम है। इसलिए इस उत्तम धर्म को स्वीकार करो। इसको स्वीकार करने से आप इस संसार को पार कर जाओगे, समस्त क्लेशों का अंत कर जाओगे, दुर्गतियों को लांग जाओगे, सारे कर्मों को काट करके सिद्ध गति को पाने के अधिकारी बन जाओगे। शेष अब हाय पंडित, पंडित 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 बुद्धिमान, शेष अब हाय, तीन जो शेष हैं, जैसे कली कहा, द्वापर कहा, त्रयोज कहा, इनको छोड़ करके आप कृत रूप जो धर्म है उसको स्वीकार करें। ये मुमुक्षु आत्मा के लिए भगवान का संदेश निर्देश है। आगे बताया है, उत्तरा मणुयान आहिया गाम धम्मा इह में अनुसूय जनसी वीरता समुठिया कासवस अणुधम्मचारिणो उत्तरा मणुआण आहिया गाम धम्मा इह में अनुसूयम। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को प्रमारे हैं। मैं अनुसूयम जय मुझे परंपरा से अनुश्रुत है, मैंने परंपरा से सुना है। देखा जाए परंपरा से, जहां तो भगवान से साक्षात सुना है, केवल जहां ही नहीं, जब गृहस्थ अवस्था में थे वहां भी 14 विद्याओं के जानकार थे, वहां पर भी कितने आत्माओं से मिलना जुलना होता था, उनसे भी सुनते थे। उन्होंने अपनी परंपराओं से सुना हुआ है। क्या सुना है? गाम धम्मा जे ग्राम धर्म, ग्राम धर्म जे वासनाओं के लिए, वेद मोहनी जनित विकार के लिए ज्यादा प्रचलित आता है। लेकिन विस्तृत अर्थ दें तो ये पांचों इंद्रियों के विषयों के लिए आया है। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श का जो ग्राम धर्म, यह इस संसार में मणुआण मनुष्यों के लिए क्या है? उत्तरा आहिया, उत्तर कहे हैं। उत्तर का मतलब प्रधान, दुर्जय कहे। कहा कि इंद्रियों को जीतना बच्चों का खेल नहीं है। इंद्रियों को जीतने के लिए कितने साधक जीवन लगा देते हैं, लेकिन पूर्व जन्मों से जो अर्जित मोनी कर्म है, जब वे प्रबल रूप से उदय में आता है तो वहां पर बड़े बड़े साधक भी धराशायी हो जाते हैं। लेकिन कहा कि साधक को घबराना नहीं, हौसला नहीं छोड़ना, आगे से आगे बढ़ते जाना है। जब मन में आत्मा ने जिस संकल्प ले लिया है कि मैंने संसार को पार करना है, इस संसार के अंदर सुख थोड़े हैं, दुख उससे अनंत गुना ज्यादा है, और जिन सुखों के लिए हम जीवन लगा देते हैं वे सुख भी अनंत दुखों को देने वाले हैं। इनसे केवल धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। ये सब समझ करके जिनकी दृष्टि सिद्ध गति की ओर गई, मोक्ष सुख की ओर गई, और देखा वही सार है, और वास्तव में भी वही सार रूप है, लेकिन उसको पाने के लिए
आत्मा को कितनी साधना करनी पड़ती है, लेकिन देखा जाए साधना तो का कितना समय लग जाएगा। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद इस संसार का जो जड़ है सदा के लिए मिट जाएगी और उस अनंत शांति की शुरुआत होगी, उसकी आदि होगी, लेकिन उसका अंत नहीं होगा। संसार के सुखों की जहां पर आदि है वहां पर पर्यवसान अंत भी साथ में लगा हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपने जो विचार करके उस मोक्ष धर्म को स्वीकार किया है, तो ये याद रखना, जो इंद्रियों के विषयों को पार पाना ये आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन भगवान का मार्ग मिला है। दृढ़ निश्चय से चलते रहोगे तो एक दिन आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन घबराना नहीं, हौसला नहीं छोड़ना। तो कहा इन ग्राम धर्मों का, इंद्रियों के धर्मों का, विषयों का परित्याग करना ये क्या है, आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस धर्म में जनसी वीरता समुठिया काश्वस अणुधम्मचारिणो। जनसी, जनसी वैसे जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो 5वीं विभक्ति से दिया है, ताकि जनसी जिन इंद्रियों के विषयों से जो वीरता, जो वीरत है, जिन्होंने इंद्रियों के विषयों की शब्द रूप गंध रस स्पर्श की भयानकता को समझ लिया और समझने के बाद उनसे विमुख हो गए, उनका परित्याग कर दिया। कहा कि उसके बाद समुठिया, समुठिया वे संयम में स्थित हुए, क्योंकि जब तक आत्मा से आसक्ति हल्की नहीं पड़ती, आसक्ति मिटती नहीं है, तब तक आत्मा में वैराग्य भी नहीं आता। जब इन इंद्रियों के विषयों की भयानकता सामने आ जाती है, ये धोखा ही धोखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो फिर जीव जो है उस ओर पीठ कर देता है और वो सोचता है वो कौन सा स्थान है जिसका हम सेवन करें और इन समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो वह संयम और तप का रास्ता जो भगवान के द्वारा मोक्ष का मार्ग बताए वो ही दिखाई देता है। कहा जाता है दुनिया में मत मतांतर तो बहुत हैं, सब अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन आत्मा का, जिसको हम व्यवहार में कह सकते हैं सौभाग्य अच्छा है, तो वीतराग धर्म मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे मत मतांतरों के चक्कर में फंस जाएगा। ये ठीक है, वो कुछ समय के लिए छुटकारा मिल जाता है, लेकिन फिर संसार में फंस जाता है। लेकिन ऐसा धर्म कहा मनुष्यों के काम भोग तो क्या, जो देवलोकों के काम भोगों से भी आत्मा को विमुख करता है, ऐसा अरिहंत परमात्मा का धर्म जब उसमें आ जाता है तो कहा जाता है वो ही समुट्ठी या सम्यक प्रकार से संयम में उत्थित है, मोक्ष मार्ग में गतिशील है। ताकि ऐसे लोग काश्वस अणुधम्मचारिणों, काश्यप गोत्री भगवान ऋषभ जी, काश्यप गोत्री भगवान महावीर स्वामी, लेकिन जहां पर आएगा तीर्थंकर भगवंतों के अणुधम्मचारिणों, उनके द्वारा बताए गए धर्म के अनुसार वो जीव चलने वाले जो इन इंद्रियों के विषयों से विमुख हो जाते हैं, संयम तप की आराधना में गतिशील हो जाते हैं और जिनको केवल एक मोक्ष लक्ष्य को छोड़ करके संसार में किसी वस्तु की चाहना नहीं है, ऐसे ही जीव देखा जाए वास्तव में अरिहंत भगवंतों के धर्म का अनुसरण करने वाले हैं। जिनके अंदर ऐसी भावना नहीं है वो इस धर्म से अभी दूर है। तो हम सब का कितना सौभाग्य है कि हमें ऐसा अरिहंत परमात्मा का शासन मिला है और इस मार्ग पर हमें चलने का अवसर मिला है। हम इस मार्ग पर चल करके अपने उस पावन लक्ष्य को पाने का हम प्रयास करें। आगे बताया है जे एयं चरंती आहियं नायण महया महेशिना ते उठिया ते समुठिया अन्नो अन्नं
सारंती धम्मो, ताकि जे एयं चरंती आहियम, जे जो लोग, वे भाग्यशाली भाई हैं बहनें, एयं चरंती, इसका आचरण करते, इस धर्म का आचरण करते, इस धर्म का जो नायण महया महेशिना, नायण ज्ञातेन, ज्ञात पुत्र। जब भगवान महावीर स्वामी के साथ ये शब्द जोड़ा जाएगा तो ज्ञात पुत्र भगवान महावीर, लेकिन ज्ञात का मतलब प्रधान। प्रधानता की दृष्टि से देखा जाए तो 24 तीर्थंकर भगवंतों में सबसे प्रधान भगवान ऋषभ है। और भगवान ऋषभ जो है, उनके बेटों के उपदेश का प्रसंग है, उनके साथ जचता भी है। तो कहा कि महया महान महेशिना महर्षि, महर्षि महान ऋषि, उस ज्ञात जगत प्रसिद्ध भगवान ऋषभ देव के द्वारा, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा आहियं, जो धर्म कहा है, इसका आचरण करते हैं। देखा जाए ते उठिया, वे ही वास्तव में उठे हुए हैं संसार से। उनकी मेहनत, उनका श्रम, उनकी साधना वास्तव में साधना है कर्म क्षय की। कहा कि दुनिया की साधनाएं तो अधिकतर संसार को बढ़ाने वाली ही, क्योंकि साधनाएं करेंगे भौतिक सुख बढ़ेंगे और उनकी दलदल में फंस जाएंगे, त्याग त्याग से दूर हो जाएंगे, फिर संसार के जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएंगे। लेकिन भगवान ने बताया, उन्होंने समझाया कि हे भव्य आत्माओं, आपको संसार की सिद्धियों में नहीं फंसना, संसार की प्रसिद्धियों में नहीं फंसना, काम भोगों के अंदर नहीं फंसना। ये सारे के सारे क्या है, नश्वर है। मनुष्य लोग के सुख जल्दी समाप्त हो जाते हैं, देवलोकों के स्थायी तो हैं लेकिन शाश्वत नहीं है, सब पुण्य के अधीन है। जैसे पुण्य समाप्त होगा फिर इसी संसार के चक्कर में, शोर शराबे में आप गुम हो जाओगे, लुप्त हो जाओगे। तो इसलिए संसार के सुखों का लक्ष्य नहीं रखना, आपके सामने केवल सिद्ध गति को, सिद्धत्व को प्राप्त करना है, जो सामने होना चाहिए। और इसकी प्राप्ति में संसार के इंद्रियों के सुख जो है वो रुकावट है, विघ्न है, अंतराय है। इसलिए आपने इनकी ओर से विमुख रहना है। जो इन काम भोगों से विमुख हो करके मोक्ष मार्ग पर चले हैं, वे ही वास्तव में उत्थित है। और वित्तीय समुठिया, वे ही वास्तव में समुत्थित है, सम्यक प्रकार से मोक्ष मार्ग में उठे हुए हैं, गतिशील है। अन्नो अन्नम सारंती धम्मो, काव्य मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक हैं। जब कोई किसी मौनी कर्म के उदय के कारण से थोड़ा सा भी एक साधक फिसलने लगता है, भटकने लगता है, तो उसके साथी साधक जो हैं वे उसको संभाल लेते हैं। कहते हैं अन्नो अन्नम सारंती धम्मो, धम्मो धर्म से गिरते हुए, अन्नो अन्नम एक दूसरे को वो स्वयं सारंती संभालते हैं, उन्हें धर्म में प्रवृत्त और स्थिर करते हैं। जैसे कहा जाता है, मेघ कुमार का जब मन चंचल हुआ था, परि से उपसर्गों से घबरा गया, भगवान के पास कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन भगवान ने उनको क्या किया, पुण्य संभाल लिया। पूर्व जन्म की स्मृतियां, पूर्व जन्म के प्रसंग सुना दिए। सुनाने के बाद जब उसने सुने तो उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और इतना पश्चाताप हुआ, अरे मैं तो समुद्र के किनारे आकर के भी पुनः समुद्र में डूबने के लिए जा रहा था। तो वो संभल गए, और कैसे संभले, संसार को सीमित कर दिया, कितना विशुद्ध संयम पाला, कैसी घोर साधना की। 12 साल के अंदर 12 भिक्षु प्रतिमाओं की साधना, गुण रत्न संवत्सर तप, 11 अंगों का अध्ययन, सबसे निंदना आलोचना करके, प्रायश्चित करके, कैसे उन्होंने समाधि मरण लिया, संथारा ग्रहण किया है। 1 महीने का संथारा आया और समाधि पूर्वक काल करके 22वें देवलोक में गए। 1 जन्म
33 सागरोपम की आयु है। भगवान ने कहा एक जन्म लेकर के महाविद्य क्षेत्र से पुण्य प्रतिबोध पा करके इस मोक्ष मार्ग पर गतिशील होके साधना के द्वारा कर्म क्षय करके वो केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को पाने वाले होंगे। कहा जैसे उन भगवान ने मेघ कुमार को संभाल लिया, आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज ने राजा परदेसी को कैसे संभाला है। वो तो धर्म से बिल्कुल विमुख था, लेकिन कैसे धर्म के सन्मुख किया है और कैसा धर्म के अंदर उसको स्थिर किया है कि जहर दे दिया गया, लेकिन जरा भी उन्होंने मन में उस सूर्य अपनी रानी के प्रति जरा भी रोष की भावना नहीं आने दी। संजय राज ऋषि राजा का वर्णन आता है कैसे आचार्य श्री गर्दवाली जी के सानिध्य में आए हैं और कैसे उनके उपदेश को सुन करके एक शिकारी जो है 18 के 18 पापों को छोड़ करके जैन निर्ग्रंथ दीक्षा लेता है, तो कितनी आश्चर्यकारी बात है। कहा संसार में नरकों की ओर जाने वाला आत्मा कैसे नरकों से विमुख होकर के मोक्ष मार्ग का पथिक बन गया है। तो कहा जाता है ऐसे जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीव जो हैं स्वयं तो अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन दूसरों को भी क्या करते हैं, जो संभालते हैं। आगे फरमाया है माँ पेह पूरा प्रणाम आए अभिकंखे उबधिंग धोनी ताई जे दुमन तेहिं नो नया ते जानंती समाही माहिया। कहा कि माँ पेह पूरा प्रणाम आई, पूरा पहले पूरा में भोगे हुए प्रणाम आए जो इंद्रियों के विषय है शब्द रूप गंध रस स्पर्श। जैसे ब्रह्मचर्य की बाड़ों में आता है कि भुक्त भोगों को याद नहीं करना, उनकी स्मृति जो है वो घातक है। तो कहा इसी प्रकार वो तो वहां पर ब्रह्मचर्य की बाड़ों में ब्रह्मचर्य के संबंध में आया, लेकिन जहां पर जितने पांचों इंद्रियों के विषय हैं उन सबको किसी को याद नहीं करना। जब संसार में था पुण्यवानी के कारण से सारे सुख थे, किसी प्रकार की दुविधा नहीं थी, सब सुविधाएं थी। जैसे आता है दोगुंदक देवताओं जैसा सुख था, अब वो साधु बन गए हैं। साधु बनने के बाद अब उसको पूर्व के भोगे हुए सुखों को याद नहीं करना। यदि याद करेगा तो उनकी चाहना पैदा होगी, जब याद ही नहीं करेगा धर्म आराधना में रहेगा फिर चाहना का कोई प्रश्न नहीं होगा। तो इसलिए कहा माँ पेह पूरा प्रणाम आए, पूरा पहले हुए शब्दादि विषयों को माँ पेह स्मरण मत करो, उनको याद मत करो, उनका चिंतन मत करो। क्यों अभिकंख उपदिम धुनिताय, अभिकंख यदि तुम चाहते हो, उपदिम धुनिताय उपदि कर्मों की उपदि, माया को दूर करना, ज्ञानावरणीय आदि उपदि रूप जो 8 कर्म है उनको धुनना चाहते हो, उनको नष्ट करना चाहते हो, तो पूर्व के भोगे हुए सुखों को याद ना करो। अपना ध्यान जो है संयम और तप की ओर लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, धर्म आराधना में ध्यान में लगाओ। जो भगवान ने 17 प्रकार का संयम 12 प्रकार का तप कहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का 5 प्रकार के आचार का, जितनी जो आचार परिनिधि भगवान ने कही है इसके आचरण में ध्यान लगाए। यदि आपने पूर्व में बंधे हुए कर्मों की उपधि को धुनना है, यदि ऐसा चाहते हो तो उस ओर से संसार की ओर से ध्यान हटाना ही होगा। जे धूमन ते ही नो नया, जे धूमन कहा जाता है, जे धूमन, धूमन का मतलब जो मन को दूषित करने वाले, दुमन दुर्मन, जो मन को दूषित करने वाले हैं, ते ही उनसे, उनमें जे नया नो नया, उसमें आपको आसक्त नहीं होना। नो नया, उनके प्रति झुको नहीं, उसकी ओर अपना झुकाव ना रखो।
कहा जिन इंद्रियों के विषयों के स्मरण से मन में इंद्रियों में चंचलता आती है, साधना के मार्ग से आत्मा विमुख होता है, उन विषयों की ओर आपने अपने आप को नहीं जाने देना, अपना ध्यान उस ओर नहीं जाने देना। कहा कि यदि उस पर ध्यान जाता है तो उसको रोको। कैसे रोकें? जैसे बच्चे को गलत रास्ते से रोकते हैं, ऐसे आत्मा अपने आप को रोके। जे मोक्ष मार्ग नहीं है, जे इंद्रियों के विषय जो है, जे संसार का मार्ग है, जे नरक का मार्ग है, जे त्रियंच गति का मार्ग है, जे दुखों का मार्ग है, जे केवल डराने वाली बात नहीं है, जे वास्तविक है। कहा कि अब कंडरीक मुनि ने जब संयम से पतित हो गया, इंद्रियों के विषयों में फंस गया, तो कहा सतवीं नरक का मेहमान बनना पड़ा। ऐसे और जो जीव हैं जो इंद्रियों के विषयों में फंस जाते हैं, उनकी गति कोई इनसे अलग थोड़ी होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रसंग, जो बातें आत्मा को दूषित करने वाली हैं, जिनसे हमारा ध्यान निर्मल से मलिन बनता है, उस उन प्रसंगों को ध्यान में नहीं लाना, उस ओर ध्यान नहीं देना, उस ओर नहीं जाना। कहा अपने आप को जोड़ना है स्वाध्याय, आगमों से जोड़े। जो महर्षि लोग हैं, भगवान से जोड़े, गुरुओं से जोड़े, धर्म से जोड़े। इनसे जोड़ेंगे तो आत्मा का क्या होगा? संसार से पार होगा, आत्मा संसार को पार करेगा। कहा ते जानती समाहिय माहिय। कहा जो ऐसा करते हैं, ते जानती, वे ही जानते हैं। किसको जानते हैं? समाहि माहियं आहियं समाहि, जो भगवान के द्वारा कही गई है। क्या? समाधि। ताकि अपनी आत्मा में निहित स्थित समाधि को, राग द्वेष से निवृत्ति, धर्म ध्यान को वही लोग जानते हैं जो अपने आप को इंद्रियों के विषयों से विमुख कर देते हैं, इंद्रियों के विषयों का परित्याग कर देते हैं। देखा जाए उन वही उस भगवान के द्वारा कही आत्म समाधि को जानते हैं, और उनका ही मन समाधि के अंदर स्थिर होगा जो इंद्रियों के विषयों से विमुख है। और जो इंद्रियों के विषयों की ओर आकृष्ट है, उसके लिए समाधि की प्राप्ति संभव नहीं है। आगे बताया है नो काहिए होज संजय, पासनीय नय संपसाराय, नच्चा धम्मम अनुत्तरं, काय किरिये न याभी मामय। नो काहिए होज संजय। संजय संयमी पुरुष, संयमी आत्मा, साधु साध्वी। नो काहिए होज, ऐसी कथा करने वाला ना हो जिसमें अपनी समाधि भी नष्ट हो, परिवार की समाधि नष्ट हो, समाज की समाधि नष्ट हो, जिसके कारण से कलेश हो, अशांति हो, ऐसी कथा नहीं करनी। कहा जाता है चाहे वो कथा सच भी क्यों ना हो, लेकिन उस कथा के करने से कलेश और शांति और समाधि होती है, तो वहां पर मौन, मौन ही अच्छा है। कहा कि सच के सहारे आप कह तो देते हैं, वातावरण विषाक्त हो जाएगा, अपनी समाधि भी समाप्त होगी, कल समाज में भी, परिवार में भी, सभी जगह कलेश होगा। तो कहा ऐसे को चाहे वो सच भी क्यों ना हो, तो वहां पर मौन रहना ही अच्छा है, यदि ऐसा नुकसान होने वाला है। कहा संयत, ऐसी कथा ना करे। आगे बताया नो पासनीय। पासनीय का मतलब यदि ऐसा प्रश्नोत्तर हो जिनके कारण से क्लेश हो, अपने जीवन में असमाधि हो, पाप कर्मों का आगमन हो, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में भी नहीं पड़ना। कोई प्रश्न पूछता है तो प्रसंग को बदल दो, कह दो कि इन प्रश्नों को करने का कोई तंत्र नहीं, कोई सार नहीं है, इनका परिणाम अच्छा नहीं है, इनको छोड़ दो, कोई और वह बात करो जिससे अपना दूसरे सबका भला होने वाला हो। नाय संपसाराय, कहा कि ऐसे उपाय भी लोगों को ना बताए, जैसे वृष्टि होगी नहीं होगी, धन का उपार्जन इन इन उपायों से होता, आप ऐसा करो ऐसा करो,
कहा जे मुमुक्षु आत्मा का कर्तव्य नहीं है। मुमुक्षु आत्मा का कर्तव्य तो है अपना ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करे और इस मार्ग पर चले, जो आए उनको भी यही मार्ग दिखाए, ना कि संसार का भोग मार्ग दिखाए। नच्चा धम्मं अनुत्तरं, ताकि अनुत्तर धर्म को जान करके काय क्रिय अपने धर्म क्रियाओं के अनुष्ठान में लगे। धर्म क्रिया जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जो अपनी समाचारी है, उसके अनुसार आचरण करे। न या भी माम आए, किंतु संसार की वस्तुओं पर ममता आसक्ति ना करे। जे मेरा, जे मेरा, जे मेरा क्षेत्र, जे मेरे भगत, जे मेरा परिवार, जे मेरा, मतलब संसार की पदार्थ, जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ, ऐसे ममता का संसार ना बढ़ाए। भगवान कहते हैं वीतराग भावना रखते हैं, हमें वीतरागता मिले तो इस राग और द्वेष से आपको आगे बीतना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, इन सबको छोड़ना पड़ेगा, तभी आत्मा को समाधि मिलेगी, अन्यथा नहीं। आगे बताया है छन्नं च प्रशंसं नो करे, नाय उपोस पगासं माहणे, तेसिं सुविवेक माहिए, पणया जेहि सुजोसियं भूयं। ताकि छन्नं च प्रशंसं नो करे, नाय उपोस पगासं माहणे, माहणे माहन, अहिंसा धर्मी साधु साध्वियां। छन्नं, जहां पर माया अर्थ में छन्नं शब्द दिया है, जिसको छिपा करके रखते हैं। छन्नं छादितं, जिसको टकते हैं। टकते किसको है? पाप को ही दबाया जाता है, पाप को प्रकट ना हो ऐसा प्रयास किया जाता है। तो इसलिए छन्नं, ये माया लिखा है, माया। इसका अर्थ आगे प्रशंसं, लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, धन दौलत आदि की अच्छे जो सुखों के साधन है उनकी प्रशंसा करते हैं, तो उनको पाने की जो चाहना होती है उनकी प्रशंसा के कारण से, तो प्रशंसा का अर्थ जहां पर लोभ दिया है। भगवान कहते हैं नो करे, माहन जो है ना माया करे, ना संसार के पदार्थों का लोभ करे। कहा लोभ करना है तो वो करो जिससे आत्मा का हित सदे, मेरा ज्ञान बढ़े, मैं शास्त्र स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा करूं, मैं तपस्या ज्यादा से ज्यादा करूं, मैं दयावृत्ति ज्यादा से ज्यादा करूं, मैं धर्म आराधना ज्यादा से ज्यादा करूं, जिससे संबर बढ़े, जिससे निर्जरा बढ़े। ऐसे कामों में लोग वहां पर भावना बढ़ाए। संसार के पदार्थों में बढ़ाने से क्या होगा? आपके कर्म ही बंधेंगे, आत्मा मलिन होगी। तो इसलिए कहा जाता है ना माया का सेवन करना, ना जहां पर लोभ का सेवन करना। आगे क्रोध और मान के संबंध में कहा जा रहा है नाय उपोस पगासंग माहने, माहन जो है उपोस, उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब मान, इसका भी सेवन ना करे। प्रकाशं, प्रकाश जो लोगों के देखने में आ जाता है, वह क्या है? क्रोध। तो चारों कषाय कह दिए हैं, कहा कि इनका आत्मा सेवन ना करे। आगे तेसिंग सुविवेकम आहिए, कहते उन आत्माओं के सुविवेक प्रसिद्ध हुआ है, उन्हीं के कहा जाएगा कि इनके क्या है? इनको विवेक की प्राप्ति हो गई है, इनको सच्ची समझ पैदा हो गई है, इन्होंने सत्य को समझ लिया है। क्योंकि जब सत्य असत्य की पूर्ण समझ आ जाती है तो आत्मा असत्य को छोड़ देता है, सत्य को ग्रहण कर लेता है। तो देखा जाए सत्य और असत्य क्या है, व्याकरण में इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा कि सत्यम सद्भ्यो हितम, जो प्राणियों के लिए हितकारी है वो सत्य, तत् सत्यम वह सत्य है, जो अहितम वह असत्यम, मतलब कि जो आत्मा के लिए अहितकारी है वह क्या है? असत्य है। तो अहितकारी क्या है? असंयम, भोग मार्ग इस आत्मा के लिए अहितकारी है। संयम, त्याग मार्ग, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना आत्मा के लिए हितकारी है। तो कहा जो
इन दोषों का छोड़ देते हैं और इस मार्ग पर चलते हैं, कहा कि उन्हीं के सुविवेक कहा जाएगा। पणिया जेहि सुजोष्यं धूयं, कहा कि जय हिंद, जिनके द्वारा सुजोष्यं धूयं, जे धूयं, धूयं का मतलब जिससे कर्म 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 धुने जाते हैं, जिनसे 8 प्रकार के कर्मों को नष्ट करने वाला जो संयम है। कहा कि जय हिंद सुजोष्यं, जिनके द्वारा सुजोष्यं सुसेवितम, अच्छी प्रकार से सेवन किया गया है। कहा कि उन्हीं के सुविवेक का कथन किया है कि इनके जीवन में विवेक आ गया है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 4थे अध्ययन में भी कहा था कि पंग न सके विवेक में, ऐसा विवेक आत्मा को जल्दी प्राप्त नहीं होता, बड़ी साधना के पश्चात ऐसी आत्मा की धारणाओं में पवित्रता आती है और इस विवेक की ओर ध्यान जाता है। तो आगे बताया है अनिहे साहिये सुसंबुड़े धम्मथि उबहान वीर्ये विहरेज समाहि इंद्रिये अतहियं खो दुहेन लब भाई। चौथी इस गाथा के चौथे चरण में कहा कि अतहियं को दुहेन लब भाई। अतहियं आत्म हितम, आत्मा का हित, दुहेन मतलब बड़ी मुश्किल से, लब भाई प्राप्त किया जाता है। जिसमें आत्मा का हित हो, ऐसा प्रसंग, ऐसा मार्ग आसानी से प्राप्त नहीं होता, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो कहा ऐसा कैसे प्राप्त होगा? अनिहे, कहा किसी संसार की वस्तु की स्पृहा चाहना ना करे और उनके प्रति लगाव भी ना रखे। साहिये, साहित, साहित का मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र, कहा कि इससे संपन्न हो, जिससे हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप बड़े वह कार्य करे। सुसंबुड़, इंद्रियां और मन को अपने बस में रखें, तभी सुसंबृत कहा जाएगा। यदि इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं है तो आत्मा को सुसंबृत कैसे कहा जा सकता है? तो इसलिए 3 बातें की। पहले अनिह, संसार की कोई चाहना नहीं करनी, किसी से स्नेह नहीं करना, ज्ञान दर्शन चारित्र जिससे प्राप्त हो जे बड़े, उस बात का सदा ध्यान रखना, इंद्रियों और मन को अपने बस में रखना। धम्मथि धर्मार्थी, धम्मथि धर्म का इच्छुक हो, धर्म की आराधना करने वाला हो, और दूसरा धम्मथि धर्म में स्थित हो। उबहान वीर्य, कहा कि उपधान में अपने पराक्रम को लगाए, अपनी शक्ति को तपस्या में लगाए, परिसर उपसर्गों को सहन करने में लगाए। समाहि इंद्रिय, कहा कि समाहि इंद्रिय, इंद्रियों को समाधि में लगाए, इंद्रियों को बस में रखे। जिन कारणों से आत्मा को समाधि की प्राप्ति होती है, उनके अंदर अपनी इंद्रियों को उसमें प्रवृत्ति करे। मतलब समाधि का कारण जो है, जैसे कहा जाता है 5 महाव्रत हैं, 5 समितियां हैं जो समाधि का कारण है। विनय समाधि है, श्रोत समाधि है, आचार समाधि है, तप समाधि है। इनका आचरण करे, क्योंकि इनके आचरण से नए आने वाले कर्म रुक जाते हैं और पुराने आए हुए कर्म जो है वो टूट जाते हैं। जब आत्मा का कर्मों का बोझ हल्का होगा तो समाधि में रहना तो आत्मा का गुण है। समाधि तो अपने आप आएगी, कोई बाहर से थोड़े आएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखे, ऐसा रख करके इस मोक्ष मार्ग पर विहरेज, विहार करे, विचरे। क्यों ऐसा अवसर मिला है? कहते जो आसानी से नहीं मिलता, एक एक क्षण इसको है धर्म आराधना के अंदर व्यतीत किया जाए तो अतः ही को दुहन लभ भाई, आत्मा का हित बड़ी मुश्किल से मिलता है।
अब इसके आगे 2 गाथाएं और इस उद्देश्य की रह गई हैं, तो कल जैसे अवसर होगा इनको कराने आगे बढ़। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओयझायाणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम् श्री ततारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सिंह मंगलम् साहु मंगलम् केवली मुनतो धम्मो मंगलम् ततारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्तं शरणं प्रवज्जामि सिद्धं शरणं प्रवज्जामि साहुं शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आज करे अक्षय सबको यथा योग्य वंदना।